हेलो नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के पशु परिचय एग्ज़ाम के लिए पार्ट बी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैराथन क्लास देख लीजिए। इनमें से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये सभी आपके आने वाले एग्ज़ाम के अंदर इनमें से बहुत से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। तो देखिए इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम अब तक 20 प्रश्न कर चुके हैं और इस प्रश्नों की श्रृंखला में हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर 21 है। किस नस्ल की बकरी के दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है? 5% सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है, यानी कि 5%। ठीक है, तो देखिए इसके ऑप्शन है। ऑप्शन 1 बीटल, ऑप्शन 2 बारबरी, ऑप्शन 3 जमुनापरी, ऑप्शन 4 है कच्छी। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से वह बकरी की नस्ल जिसमें सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है, यह नस्ल है बारबरी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर याद रखिएगा। भेड़ जैसी बकरी है, तो देखिए भेड़ जैसी बकरी कौन सी है, कौन सी नस्ल की है? तो देखिए इसके जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 अगोरा नस्ल, ऑप्शन 2 नेलोर नस्ल, ऑप्शन 3 मगरा नस्ल, ऑप्शन 4 है सानेन नस्ल। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो भेड़ जैसी बकरी है, यानी कि उसके आकार की, ये अगोरा नस्ल की बकरी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। एशियन कैमल का वैज्ञानिक नाम है। तो देखिए एशियन कैमल का जो वैज्ञानिक नाम है ये क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 3 कैमल्स बैक्ट्रियंस। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सुअरी की गर्भवती होती हैं। तो देखिए सुअरी की जो गर्भावधि है ये कितने समय की होती हैं, कितने दिनों की होती हैं? ठीक है, तो देखिए इसके ऑप्शन है 62 दिन, ऑप्शन 2 114 दिन, ऑप्शन 3 341 दिन, ऑप्शन 4 145 दिन। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, सुअरी की गर्भावधि 114 दिन की होती है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। बकरी का मांस कहलाता है। तो देखिए बकरी का मांस क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है आप कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, हालांकि प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 26 है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर याद रखिएगा अगर पूछा जाए तो। बधियाकृत घोड़ा कहलाता है। तो देखिए बधियाकृत घोड़ा जो है गेल्ड कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। सफ़ेद मांस देखने को मिलता है। तो देखिए सफ़ेद मांस किसका होता है? तो गाय, भेड़, भैंस, इनका तो क्या है लाल मांस होता है, लेकिन पोल्ट्री यानी कि जो मुर्गी का मांस होता है ये सफ़ेद होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। बछड़े में बधियाकरण की उचित उम्र होती है। तो देखिए बछड़े में बधियाकरण की जो उचित उम्र है ये कितने सप्ताह की होती है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन है। ऑप्शन 1 2 से 4 सप्ताह, ऑप्शन 2 4 से 6 सप्ताह, ऑप्शन 3 6 से 8 सप्ताह, ऑप्शन डी है 8 से 10 सप्ताह। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, बछड़े में बधियाकरण की जो उचित उम्र है ये 8 से 10 सप्ताह के बीच है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इलास्ट्रेटर उपकरण किस काम में लेते हैं? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं सिंगरोधन, ऑप्शन 2 बधियाकरण, ऑप्शन 3 खुरेरा, ऑप्शन 4 थे कोई नहीं। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस उपकरण का प्रयोग है यह बधियाकरण के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, निम्न में से रक्त विहीन बधियाकरण किस विधि को कहते हैं? तो देखिए बधियाकरण यानी कि बधियाकरण का अर्थ पूछा जाए तो बधियाकरण का अर्थ होता है रक्त रहित, रक्त रहित बधियाकरण कहलाता है। ठीक है, तो देखिए निम्न में से रक्त विहीन बधियाकरण किस विधि को कहते हैं? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 खुली विधि, ऑप्शन 2 बंद विधि, ऑप्शन 3 सर्जिकल विधि, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा बधियाकरण, रक्तविहीन बधियाकरण विधि है बंद विधि। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। रोमंथी जानवरों में से सर्वप्रथम किसे पाला गया? तो देखिए रोमंथी जानवरों में से सर्वप्रथम किसे पाला गया? तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका आंसर आप हमें कमेंट ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो देखिए इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 गाय, ऑप्शन 2 भैंस, ऑप्शन 3 भेड़, ऑप्शन 4 बकरी। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है, ठीक है, इसका सही आंसर आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ में अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, या फिर आप हमें डायरेक्टली इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर दीजिएगा। और देखिए ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये पशु परीक्षा एग्जाम के अंदर पार्ट बी से संबंधित प्रश्न हैं, और जितने भी प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और आपको आने वाले एग्ज़ाम जो आपका सितंबर में एक एग्ज़ाम है पशु परीक्षा एग्ज़ाम का, उसमें इनमें से बहुत से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। और आज तक हमने इस चैनल पर जितनी भी क्लासेस की हैं, चाहे बीएसटीसी एग्ज़ाम हो, पीटीटी एग्ज़ाम हो, सीट एग्ज़ाम हो, एलडीसी एग्ज़ाम हो, पटवारी एग्ज़ाम हो, उसमें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जिसमें इन चैनल पर जो हमने क्लासेस की थी उसमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये संभावित प्रश्न हैं, आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर इनमें से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए हम सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और रोज़ाना क्लास को ज्वाइन करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और देखिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।